हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। ये देखिए, हमने बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाई है, साथ में हमने मैचिंग की कैप भी बनाई है। ये ड्रेस आप 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे 6 नंबर के कान्हा जी को लिया हुआ है, इन्हें हम ये ड्रेस पहनाएंगे। ये जो हमारा सर्कल है यहाँ से इस तरह से आएगा। इसे बनाना बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चोली वगैरह बहुत ही सिंपल है। ये देखें, इस तरह से हमें यहाँ पे इसे पीछे से बांधना है। बहुत ही अच्छी सी इसकी फिटिंग आती है। ये देखिए, हम यहाँ से इस तरह से इसे बांध देंगे। ये हमने बांध दिया। अब चाहें तो एक बार इस तरह से आगे से करके फिर पीछे भी बांध सकते हैं। ये हमने देखें, ये इस तरह से एक बार आगे से किया और पीछे कहाँ हम बांधेंगे, ये जो पीछे वाला घेर है ये इस तरह से उठाएंगे और उठाने के बाद हम अंदर बांधेंगे, जिससे हमारी ये जो डोरी है वो हाइड हो जाए, पीछे छिप जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसे बांधेंगे और बांधने के बाद ये देखें, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आएगी। किनारों से बिल्कुल भी खुला नहीं रहेगा। ये देखिए, ये ऐसे करके चढ़ जाता है इसके ऊपर दोनों साइड से, तो आपको सिलने उलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये इस तरह से आएगा, ये ऐसे करके। और साथ में ये है इसके मैचिंग की कैप। तो ये कैप आप बाल लगा के पहना सकते हैं कान्हा जी को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमने ड्रेस कैसे बनाई है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 3 कलर में ऊन लिया है। तो सबसे पहले हम ये लाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा आएगा कॉम्बिनेशन। ये देखें, आप इसे ऐसे बीच में भी कर सकते हैं ऐसे करके, और ये लाइट डार्क और वाइट भी कर सकते हैं। ऐसे भी तीनों मिल ही जाएगा, तो किसी भी एक कलर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये लाइट कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से हम सबसे पहले, और मैंने यहाँ पे 2.5 mm में क्रोशिया हुक ली हुई है। सबसे पहले यहाँ एक हम इस तरह से लूप बनाएंगे। ये देखें, ये हमने यहाँ पे एक लूप बनाई। अब इसमें अपने हुक को डालेंगे और हुक को डालने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने यहाँ पे 14 चेन बनाई। एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद भी 2 चेन छोड़ेंगे, और जो तीसरी चेन है इसमें हम इस तरह से करके डालेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ से फंदे को निकाला, देखें 3 फंदे हैं। अब 3 फंदे से हमने 2 फंदा और 2 फंदे से हमने 1 फंदा कर दिया। फिर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ नेक्स्ट चेन में डालेंगे। इस तरह से हमने फंदे को निकाला, 3 फंदे से 2 और 2 फंदे से 1 कर दिया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ सेम चेन में डालेंगे और इस तरह से हम यहाँ बना लेंगे डबल क्रोशिया। ऐसे ही जैसे हमने सेकंड चेन में 2 बार बनाए हैं, ऐसे ही हम सभी चेन में यहाँ 2-2 बार डबल क्रोशिया बना के अपना ये वाला रो कंप्लीट करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने डाला और यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बुन दी। फिर सेम जगह डाला और ये हमने डबल क्रोशिया बुन दी। ये देखें, फिर इस तरह से करेंगे और अगली चेन में हम 2 बार फिर से बुनेंगे डबल क्रोशिया। ये हमारा एक बार हुआ और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बुन दिया। ऐसे करके हमें यहाँ सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये एक रो बना ली है। अब सेकंड रो के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वाला कलर ले लिया है। इसे हम इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, लगाने के बाद यहाँ से इसे ऐसे खींच लेना है और खींचने के बाद यहाँ पे हमने 1 और ये 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद देखिए, फर्स्ट चेन में हमने डाला इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, सेकेंड चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, और ये थर्ड चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक, और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बना लिया। ये देखें, फिर यहाँ पे 2 चेन में हमें एक बार बनाना है। ये देखें, एक बार हुआ। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हमने एक बार बनाया और फिर ये थर्ड चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें, एक, और यहीं सेम चेन में एक और बार। इस तरह से हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी सेकंड रो भी बना दिया और फिर से हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद अब हम अपना ये वाइट वाला कलर लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसे लगाया, यहाँ से ऐसे इसे टाइट करेंगे और उसके बाद देखें 1 और 2 हमने चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ फर्स्ट चेन में इस तरह से
एक बार डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में भी एक बार, थर्ड चेन में भी एक बार, फोर्थ चेन में भी हमें एक बार ही बनाना है, फिफ्थ चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखें फोर्थ चेन में भी हमने एक बार बना लिया और जो 5वीं चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी तरह से हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी थर्ड रो भी बना दी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इस तरह से एक चेन बनाएंगे, इसे लंबा करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये हमारी नॉट हो गई, ये हमने कट कर दिया। और यहाँ से ये जो भी धागे हैं इसे हम लंबा करके कट करेंगे, पास से नहीं कट करेंगे। ये देखें इस तरह से लंबा करके कट करना है। और उसके बाद देखिए इन सभी धागों को किस तरह से हमें हाइड करना है। यहाँ पे ऐसे अपनी हुक को लगाएंगे और ये इस तरह से निकालेंगे। ये अपना आपको ऊन पकड़ना है और इसे भी इस तरह से फंसा के यहाँ सेंटर से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद इसे ऐसे हम थोड़ा खींचेंगे और अब हम इसे पास से कट कर सकते हैं। ये इस तरह से ऐसे करके हम यहाँ सभी धागों को कट कर लेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या कर। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर दिया है। ये इस तरह से आएगा ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इसे। ये देखें ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। हम यहाँ पे इसे ऐसे उल्टा करेंगे और इतना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दोनों साइड से स्लीव के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं कितनी चेन छोड़ी हूँ, 1 2 3 4 5 चेन छोड़ रही हूँ। और यहाँ हम इस तरह से अपने हुक को डालेंगे छठी चेन में और फिर हम अपना ये लाइट वाला कलर लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। फर्स्ट चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, लंबा कर लिया, एक बार किया, फिर हमने यहीं पे डाला, निकाला, लंबा किया, 2 बार किया, फिर हमने सेम चीज़ की 3 बार हमने इसे इस तरह से किया। अब यहाँ से देखिए इसे इस तरह से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद यहाँ से हमने निकाल लिया। अब ये देखिए जो हमने पकड़ा हुआ है उसमें हम इस तरह से अपने हुक को डालेंगे, यहाँ से फंदे को निकाला और इसे हमने बुन दिया। ये देखिए इस तरह से, फिर हमने ऐसे किया और यहाँ पे बुनने के बाद एक चेन ज़रूर बनाया आप। ये देखिए ये मैंने एक चेन बना दी। अब फिर हमने इसे इस तरह से किया, नेक्स्ट चेन में ही डालेंगे, सेम चीज़ करेंगे फिर से, एक बार, ये हमारा 2 बार और ये हमारा 3 बार। अब देखिए फिर से हमें इसे यहाँ से पकड़ना है, पकड़ने के बाद हम इसे यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद जो हमने पकड़ा इसमें हमें डालना है, फंदे को निकाला और इसे हमने बुन दिया। बुनने के बाद एक चेन ज़रूर बनाएंगे और फिर हम इस तरह से अगले वाले में करेंगे। ये देखें 1 बार, 2 बार और ये हमारा लास्ट 3 बार। फिर से यहाँ से पकड़ा, ये हमने इसे निकाला, निकालने के बाद यहाँ डालेंगे और ये हमने बुन दिया। बुनने के बाद फिर एक चेन बनाई। ऐसे ही हम इसे बुनते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे टोटल 9 चेन में बुना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ से इसे ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये देखिए हमने इस तरह से 1 और 2 चेन बनाई, ऐसे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे डाला, निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर हमने इस तरह से किया, सेम चेन में डाला, निकाला और बुन दिया। सबसे पहले हमने जो चेन बनाई थी 2, उसे भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया ही मानते हैं और हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना ली। इस तरह से यहाँ पे हमारा टोटल 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। फिर हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए अपने एक डिज़ाइन के बीच में डालेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से 1, ये 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर देखें सेकेंड डिज़ाइन में डालेंगे और फिर इसके बीच में और यहाँ पे भी हम 3 बना लेंगे, 1, ये 2 और ये हमारा 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इस तरह से करेंगे, अगले में डालेंगे, देखें 1 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बुन दिया है। अब फिर हम यहाँ पे अपना ये दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखें थोड़ा सा डार्क वाला मैंने लगा दिया, इसे हम यहाँ पीछे कर देते हैं और यहाँ से अब हम बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखें 1 2 3 हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई, इस तरह से करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट में ही हमने डाला 1 बार, फिर देखें 2 बार और ये लास्ट हमारा 3 बार। यहाँ से पकड़ा हमने, इसे हम यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद ये हमने डाल के इसे बुन दिया। बुनने के बाद हमने यहाँ पे
1 2 2 चेन बना ली। देखिए अब इस बार हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से हमें इसी तरह से इसे अब बुनना है। ये देखें हमने ये जो अपना 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसी के बीच बीच में हम डाल के इसे बुनेंगे। ये देखें अगले वाले में हमने इस तरह से डाला 1 बार, फिर देखिए ये 2 बार, ये हमारा 3 बार। यहाँ से हमने इसे इस तरह से निकाला। निकालने के बाद देखिए डालेंगे और ये बुन देंगे। फिर यहाँ 1 2 हमने चेन बनाई और फिर देखिए ये हमारा 3 है हाफ डबल क्रोशिया, इसके यहाँ सेंटर में डालेंगे 3 ख़त्म होने के बाद। फिर यहाँ पे बुन देंगे 2 और ये हमारा 3 बार। यहाँ से हमने फिर से इसे इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद ये हम इसमें डाल के बुनेंगे। फिर 1 और 2 चेन हमने बनाई। इस तरह से करके हम यहाँ पे अपना पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर दिया। जब आप सेकंड रो बनाएंगे तो यहाँ पे आपका ये जो डिज़ाइन है वो एक एक्स्ट्रा होगा, 2 एक्स्ट्रा होगा सॉरी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे हमारा 9 था, यहाँ पे हमारा 11 हो चुका है क्योंकि देखिए साइड साइड में भी हमारा एक एक बना है। अब हम फिर से इसे बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इसे हमने टर्न किया और टर्न करने के बाद हमने यहाँ पे 1 2 चेन हमने बनाई। यहाँ पे इस तरह से करेंगे। फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से डाला और 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई। सेम जगह हमने एक और बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई। फिर देखें इस तरह से करेंगे। अभी अपने होल में डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई, 2 और ये 3। फिर हम इस तरह से करेंगे, अगले वाले में डालेंगे। फिर देखें 1 2 और ये 3। इसी तरह हम सभी में 3 बार बनाएंगे, बनाते हुए एंड तक आएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना वाइट कलर वाला ऊन ले लिया है। तो जिस तरह से हमने पिंक वाला बनाया सेम वैसे हमें वाइट कलर से यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है। ये देखें इस तरह से हमने इसे यहाँ पे लगाया। लगाने के बाद 1 2 3 हमने चेन बनाई और यहाँ से इस तरह से फर्स्ट वाले में डालेंगे। ये हमने इसे लंबा किया 1 बार, फिर ये हमारा 2 बार और ये हमारा लास्ट 3 बार। यहाँ से पकड़ेंगे इसे, यहाँ से हमने निकाला। निकालने के बाद यहाँ पे हमने बुन दिया। फिर 1 2 चेन बनाएंगे, इस तरह से करेंगे। अब देखिए अगले वाले में हमें डालना है। यहाँ पे हमने फिर से 1 बार, ये 2 बार और यहीं पे हम एक और बार कर लेंगे 3 बार। सेम तरीके से हमारा होगा। देखिए हमने यहाँ से इसे निकाला। निकालने के बाद फिर हम ये पीछे से अपने ऊन को लेंगे और ये हम बुनेंगे। फिर 1 2 इस तरह से हमें अपना पूरा रो कंप्लीट करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सेम तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर दिया। फिर हमारा यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया है। ये कहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा है मैं आपको बताऊँ। देखिए हम इसे इस तरह से टर्न कर रहे हैं और ये जब हम 1 2 चेन बना रहे हैं और यहीं पे हम जब ये अपनी बुन दे रहे हैं डबल क्रोशिया, तो यहीं पे ये हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। देखिए मैंने यहाँ पे बुन दिया है। ये हमने 3 बार बुना है, 2 बार बुना है और एक हमारी चेन थी। फिर अगले वाले में हम देखें ये 1 ये 2 और ये 3 फिर से बुनेंगे और फिर हम अगले वाले में बस आपको यहाँ पे अपना हाथ ढीला ढीला चलाना है, बहुत टाइट नहीं करेंगे नहीं तो एकदम खिंचा खिंचा हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। ऐसे देखें सभी में हम फिर से 3 बनाते आ जाएंगे और देखिए लास्ट में यहाँ पे बनाने के बाद हमें यहाँ पे भी 3 बनाना है, इसी से ये हमारा बढ़ रहा है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जिस तरह से हमने वाइट कलर और इस डार्क पिंक कलर से बनाया है सेम इसी तरह से हम फिर से बेबी पिंक कलर से बना लेंगे। एकदम लाइट वाला जो है इसे यहाँ से ऐसे हम ऊपर लेके आएंगे और हम इसी से सेम तरीके से बनाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ये देखें यहाँ से ऐसे ऊन में से आपको निकाल लेना है, फिर आप बुनाई तो जानते ही हैं। देखिए 1 2 3 हमने चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। फर्स्ट चेन में डाल के हम इसे ये 1 बार, ये 2 बार और ये हमारा 3 बार इस तरह से हमने किया। यहाँ से इसे ऐसे लेके और बुन देंगे। बुनने के बाद फिर वही हमें करना है 1 और 2 चेन बनानी है। फिर देखिए अगली ये जो हमारी है हाफ डबल क्रोशिया, इसमें से निकालेंगे 1 2 और 3। चलिए मैं इसे बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों राउंड, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है।
ये देखिए हमारा ये लाइट पिंक कलर से कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपना डार्क पिंक कलर लगा लिया है। अब ये हमारा हो गया है। हम यहाँ पे बॉर्डर बुनेंगे। आप इसे जितना भी लंबा करना चाहें ऐसे ही बुनते चले जाएंगे तो ये काफ़ी आपका लंबा होता चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम इसे बनाएंगे इस तरह से। एक हमने चेन बनाई और यहाँ अपनी फर्स्ट चेन में हम डालेंगे और ये देखिए हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक बार मैंने बुना और ये 2 बार बुना। स्टार्टिंग वाला हमारा 3 बार ही रहेगा। यहाँ से इसे पकड़ के खींच लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए जो अगला वाला है इसे में हमें इस तरह से बुनना है। ये हमने यहाँ पे 1 बार डबल क्रोशिया बनाई, ये हमने 2 बार बनाई, सेम जगह डाल के हमने 3 बार बनाया। देखें ये हमने 4 बार बनाया और ये हमने 5 बार बनाया। फिर हम इस तरह से करेंगे, अगले वाले में डालेंगे, इसमें भी हमें 5 बार बुनना है। देखें 1 2 3 4 और ये हमारा 5। ऐसे ही हमें सभी के बीच बीच में 5-5 बार बुन लेना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बनाने के बाद कट कर दिया। सभी चेन में हमने 5-5 बार बनाया है। ये इस तरह से हमारा हो गया है। अब हमें सेम जैसे हमने इधर बनाया है सेम वैसे हमें इधर भी बनाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे डबल करेंगे। देखें ये हमारी स्लीव आ गई है दोनों और इसे अब हम यहीं से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये देखें ये जहाँ से भी हमारा आ रहा है, जहाँ से भी ये पीछे से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ से हमारा इस चेन से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे भी हम इस चेन से स्टार्ट करेंगे, इस वाली चेन से अपने, और यहाँ हम 9 चेन में लगातार बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी इस चेन से स्टार्ट कर लेते हैं और ये देखें ये हमारी 5 चेन यहाँ और 4 इधर, 9 चेन में हमें टोटल इसे बनाना है। सेम तरीके से बनेगा, कोई चेंज नहीं। देखिए मैं यहाँ से ऐसे ऊन लगा रही हूँ और लगाने के बाद हमने यहाँ पे 1 2 3 हमने चेन बनाई। अब सेम जगह डाल के हमने ये 1 बार, ये 2 बार और ये हमने 3 बार। देखिए यहाँ से इस तरह से हमने इसे निकाला। निकालने के बाद इसे हमने बुन दिया। ये हमने फर्स्ट बार में एक ही चेन बनाई थी तो एक ही चेन बनाएंगे। अब देखिए फिर नेक्स्ट वाले में डाला 1 बार, फिर यहीं सेम जगह डाल के 2, फिर ये 3, फिर हमने इसे इस तरह से निकाला। निकालने के बाद यहाँ से ऐसे हमने बुना। बुनने के बाद 1 चेन। सेम तरीके से हमें बनाना है। 9 चेन में हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। फिर जैसे हमने इधर बनाया सब कुछ हम इधर भी रिपीट करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या कर। ये देखिए हमने इस साइड भी से बुन दिया है, हमारा दोनों साइड से हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिंपल सी चेन बना के ये डोरी बना लिया। ये डोरी हम डालेंगे, ये देखें यहाँ हमें डालनी है। ये जो हमने डिज़ाइन बनाई हुई है यहीं से हम इसे डाल लेंगे। जिस तरह से हमने अपने हुक को डाला, यहाँ से ये डोरी को फंसाएंगे और निकाल लेंगे, ये ऐसे करके। अब ये हमारे बाद में के काम आएगी। ये देखें ये हमारी डोरी पड़ गई। चलिए अब मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। कैप के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का ऊन लिया है। ये देखें इससे हम इस तरह से करके बुनेंगे। 1 2 3 4 चेन हमने बनाई। फर्स्ट चेन में डालेंगे और इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। हमारा छोटा सा सर्कल रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है और इसी अपने छोटे से सर्कल में हम डाल के डबल क्रोशिया बुनेंगे। टोटल हमें यहाँ पे 14 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखें ये इस तरह से 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई। चलिए मैं 14 बार बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 14 बार बना दी है डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ेंगे। ये देखिए हमारा ये सर्कल रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 चेन बनानी है और इस तरह से हमने फर्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाई, सेकंड चेन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में भी हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई और फोर्थ चेन में हम 2 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। देखें 1 और यहीं सेम चेन में 1 और बार। इसी तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए मैंने 2 चेन में 1 बार बनाई है, ये तीसरी चेन में 1 बार बना दी और ये हमारी चौथी चेन में हमने ये 1 और यहीं सेम चेन में 2 बना दी। इस तरह से अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे अपना दूसरा राउंड बनाया है सेम तरीके से हम तीसरा राउंड भी बनाएंगे। 3 चेन में 1 बार और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी तीसरी रो बना ली। अब चौथी रो किस तरह से बुनेंगे, देखिए 1 और 2 हमने चेन बनाई। फर्स्ट चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में भी हमने
एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब ये वाली रो में हमें सभी चेन में सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने एक रो सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चेन बनाएंगे और सभी चेन में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इस तरह से हमने डाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। फिर हमने इस तरह से किया, नेक्स्ट चेन में डाला, तीनों फंदे को एक साथ उतार दिया। इस तरह से हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना के इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या कर। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बुनने के बाद यहाँ से कट कर दिया है। अब मैंने यहाँ अपना ये पिंक कलर वाला ऊन ले लिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट चेन में हमने इसे डाला, यहाँ से इसे इस तरह से निकाला और निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक दो चेन बनाई। अब यहीं सेम चेन में हम देखिए एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना दी। 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर देखिए अगली चेन में हमने डाला, यहाँ पे हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना दी। अब यहीं पे मैं अपना ये दूसरा वाला कलर भी लगाऊंगी। ये देखें, ये जो हमारा थोड़ा सा डार्क वाला है, इस तरह से हम इसे लेंगे और यहाँ से इसे लगाएंगे। ये हमने यहाँ से देखें इस तरह से ऊन को निकाला। निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये देखें ये जो दोनों ऊन है हमारे, इसे हमें दोनों पिंक वाले जो हैं इसे इस तरह से हम पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ से हमने इस तरह से किया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में हमने डाला, डालने के बाद यहाँ से फंदे को निकाला और ये हमने डबल क्रोशिया बुन दी। ये देखें ये हम यहाँ से ऐसे पकड़े रहेंगे, ये हमारा छूटना नहीं चाहिए। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे सेम चेन में डाला और हमने डबल क्रोशिया बुन दी। इन दोनों के साथ ये देखिए ये मैंने लंबा वाला ऊन भी अपना पकड़ा हुआ है, इसे मैंने नहीं छोड़ा है, तो आपको ध्यान देना है। फिर अगली चेन में हम डालेंगे और डार्क वाले से देखें एक बार और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना दी। इस तरह से हो गया। अब ये डार्क वाले को हम देखें आगे करेंगे और ये जो लाइट पिंक वाला है इसे हम पीछे से लेंगे और यहाँ से ये देखिए ये जो सारे पिंक आ रहे हैं इसे आप कट कर सकते हैं चाहे तो अब, बट मैं यहाँ पे कुछ भी कट नहीं करूँगी। ये देखें यहाँ से हम पीछे से इसे पकड़ेंगे। जो भी आपको कलर बुनाई के लिए लगाना हो उसे आपको पीछे से पकड़ना है। ये हमने इसे पीछे से इस तरह से पकड़ा, यहाँ से इसे पिंक वाले को टाइट कर दिया। अब देखें इन सभी को हमें इस तरह से ऐसे यहाँ पे दबा लेना है पकड़ के और यहाँ हम ये पिंक वाले से जो हमारा लाइट कलर है इससे बुनेंगे। ये इसके अंदर ही हमारा छुपता चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, ये बाद में बिल्कुल हाइड हो जाएगा यहीं पे। ये हमने एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। फिर देखें नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक कलर से हम अपनी 2 चेन कवर करेंगे, मतलब हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए ये इस तरह से पीछे से भी आप देखिए सेम आएगा, ये हमारा इसी में हाइड होता चला जा रहा है और आगे से भी हमारा सेम आएगा। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ। अब देखिए ये लाइट पिंक वाला हम आगे करेंगे और डार्क पिंक कलर वाले से हमें बुनना है, तो इसे हमने पीछे कर लिया। यहाँ से हमने इसे इस तरह से लगाया, इसे हम ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे। आपको टाइट करना ज़रूरी है इसे, तभी फिनिशिंग आएगी। अब अगली चेन में हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने एक बार बनाया और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बना दिया। फिर देखें अगली चेन में फिर हम 2 बार बनाएंगे। ये हमने एक बार बनाया और यहीं सेम चेन में हम एक और बार बनाएंगे। इस तरह से हमें अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करके और फिर स्लिप स्टिच से जोड़ के नॉट लगा के कट कर देना है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना। ये देखिए ये हमारी कैप भी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बैक से भी आप देखेंगे तो ऐसा ही है। ये देखिए हमने यहाँ पे ड्रेस पहना दी है। कान्हा जी को पहनाना मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, तो अगर आपने स्किप कर दिया है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।